राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंगलवार को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। मुर्मू ने दोनों देशों के संबंधों की प्रशंसा की और कहा कि भारत एक मजबूत, लचीला और अधिक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए फिजी के साथ साझेदारी करने को तैयार है। 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली मेट्रो में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, यात्रियों को करना पड़ रहा लंबा इंतजार। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है। अब यात्रियों को 3 स्तर की सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ रहा है, जिसके कारण जांच में अधिक समय लग रहा है। मंगलवार सुबह कई स्टेशनों पर सामान्य दिनों के मुकाबले लंबी लाइनें लग गईं। सुरक्षा जांच के लिए यात्रियों को 15 से 20 मिनट तक लाइन में इंतजार करना पड़ा, जिससे सफर में विलंब हुआ। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने पहले ही यात्रियों से अनुरोध किया था कि वे मेट्रो यात्रा के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर चलें और सुरक्षा जांच में सहयोग करें। शुरू हुई आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, जमकर हो रही गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ होने की सूचना मिली है। मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी आतंकियों को घेर लिया गया है और मौके पर सुरक्षा बल मौजूद हैं। इस दौरान 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली है। बांग्लादेश में जारी उठापटक के बीच एयर इंडिया ने फिर शुरू की अपनी सेवाएं। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल के कारण अराजकता फैली है, जिसका असर भारत पर भी होता दिख रहा है। भारत की प्रमुख एविएशन कंपनियों ने अपनी बांग्लादेश की ओर जाने वाली उड़ानों को लेकर अहम निर्णय लिया है। अपने पुराने इतिहास को दोहराते हुए बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्तापलट हुआ है और इस बार भी सेना की असंतुष्ट बागी टुकड़ी ही सूत्रधार रही। कोई भी राज्य बंगाल मॉडल को नहीं अपनाना चाहेगा, TMC नेता को अमित शाह का जवाब। आज मंगलवार को लोकसभा में TMC नेता सौगत राय ने प्रश्नकाल के दौरान वामपंथी उग्रवाद से संबंधित एक पूरक प्रश्न उठाया। राय ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में वामपंथी उग्रवाद को काफी हद तक नियंत्रित किया है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि पश्चिम बंगाल में उग्रवाद की घटनाएं पहले अधिक होती थी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार की कोशिशों से स्थिति में सुधार आया है। आम आदमी पर महंगाई की मार, 11% तक महंगी हुई शाकाहारी थाली। महंगाई अब आपकी थालियों को नुकसान पहुंचा रही है। क्रिसिल एमाइंडे रिसर्च के अनुमान के अनुसार जुलाई में महीने दर महीने के आधार पर शाकाहारी थालियों की कीमत में 11% की वृद्धि हुई, जबकि मांसाहारी थालियों की कीमत में 6% की वृद्धि देखी गई। साल दर साल आधार पर परिदृश्य अलग अलग है। जुलाई में घर पर पकाए गए शाकाहारी थाली की कीमत में 4% की कमी आई, जबकि मांसाहारी थाली की कीमत में 9% की भारी गिरावट देखी गई। बंगाल में BSF हाई अलर्ट पर, DG ने अग्रिम चौकियों का दौरा किया। पड़ोसी देश में संकट को देखते हुए पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल BSF को हाई अलर्ट पर रखा गया है। BSF के नवनियुक्त महानिदेशक DG दलजीत सिंह चौधरी ने स्थिति की समीक्षा की तथा पूर्वी कमान में बल के शीर्ष अधिकारियों से बात की। केंद्रीय बल के महानिदेशक पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बेनापोल पेट्रापोल भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा करने वाले हैं। चौधरी की राज्य यात्रा का ये दूसरा दिन है। मजबूत शुरुआत के बाद फिसला बाजार, सेंसेक्स 78,593 और निफ्टी 24,000 से नीचे बंद। आज मंगलवार 6 अगस्त को शेयर बाजारों की मजबूत शुरुआत हुई है। कारोबार के अंत में बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 166 अंक नीचे 78,593 के स्तर पर, जबकि निफ्टी में 63 अंकों की गिरावट रही, ये 23,992 पर बंद हुआ।